आनंद रामायण के वाचन में आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने अपनी गुफा में ताल के कुछ फलों को रखा हुआ था। उन 7 फलों को कोई उठा ले गया। बाली ने वहाँ पर फल की जगह सर्प को देखा, तो उसने उस सर्प को शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे ऊपर 7 ताल के वृक्ष उग जाएंगे। इस पर उस सर्प ने भी बाली को शाप देते हुए कहा, जो इन ताल वृक्षों को एक ही बार में भेद दे डालेगा वह तुम्हारा वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राम का ऐसा सामर्थ्य देखकर सुग्रीव को श्री राम पर विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बाली का वध करने में समर्थ होंगे। तब प्रसन्न मन हुए सुग्रीव ने श्री राम से पुनः कहा, प्राचीन समय में देवराज इंद्र ने बाली को एक माला दी थी, जिसे देखकर युद्ध में उसके शत्रु बल से हीन हो जाते हैं। पूर्व समय में तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करके महर्षि कश्यप ने इस दिव्य माला को प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप ने उसे अपने पुत्र इंद्र को समर्पित किया और इंद्र ने भी बाली को प्रदान कर दिया। प्रेम पूर्वक प्राप्त की हुई उस दिव्य माला को बाली सदा अपने कंठ में धारण किए रहता है। हे राम, आप उस माला को देखते ही सत से रहित हो जाएंगे, इसलिए इस विषय में आप कोई उपाय सोचिए जिससे कि आपको विजय प्राप्त हो सके। सुग्रीव का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राम ने उस सर्प से, जिसको 7 ताल वृक्षों का विभेदन करके वृक्ष योनि से मुक्त किया था, कहा, हे सर्प, मेरे कथनानुसार किष्किंधा में जाओ और रात्रि में जब बाली सोया हुआ हो तो उसके गले में वह दिव्य माला हरण कर लो। श्री राम से ठीक है ऐसा कहकर वह सर्प किष्किंधा में गया और उसने पलंग पर शयन कर रहे बाली के गले में वह माला चुराकर इंद्र को दे दी। तदंतर श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव ने जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा और फिर उससे युद्ध किया। उस युद्ध को श्री राम देख रहे थे। उन दोनों भाइयों का एक समान ही आकार देखकर कहीं मित्र सुग्रीव का वध न हो जाए, इस आशंका से श्री राम ने बाण नहीं छोड़ा। तदंतर सुग्रीव श्री राम के पास लौट आया और उनसे बोला, आप बाली के हाथ से क्यों मुझे मारना चाहते हैं? यदि आप मुझे मारने की इच्छा रखते हैं हों तो हे विभो, आप ही मुझे मार डालें। सुग्रीव के इस प्रकार वचनों को सुनकर रघुश्रेष्ठ श्री राम ने भाई लक्ष्मण के द्वारा सुग्रीव के कंठ में पहचान के लिए एक माला डलवाई और फिर उसे युद्ध के लिए भेजा। तब सुग्रीव ने पुनः युद्ध के लिए बाली का आह्वान किया। उस ललकार को सुनकर बाली की पत्नी तारा ने अपने स्वामी बाली से प्रार्थना करते हुए कहा, हे नाथ, मैंने अंगद के मुख से सुना है कि आजकल श्री राम यहाँ आए हुए हैं, अतः आप सुग्रीव के साथ मैत्री कर लें और युद्ध का विचार छोड़ दें। आप जाकर लक्ष्मीपति
श्री राम की वंदना करें और अपने भाई सुग्रीव को ले जाएं और उसे युवराज पद प्रदान करें। आप मेरे इस वचन को सुनकर उसका पालन करें। तारा का यह वचन सुनकर बाली बोला, हे तारे, मैं श्री राम को अच्छी तरह से जानता हूँ। वे साक्षात नारायण हैं और मानव जन्म लेकर अवतरित हुए हैं। उनके हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मुझे परम पद प्राप्त होगा। तुम सुखपूर्वक रहो और सुग्रीव की सेवा करते रहो। हे प्रिय, देखो, आज इसी कारण मेरे गले की माला भी न जाने कहाँ चली गई है। आज मैं श्री राम के बाण से युद्ध क्षेत्र में अवश्य ही मारा जाऊंगा। हे तारे, आज मैं धन्य हुआ हूँ। आज मेरे माता पिता दोनों धन्य हैं, जो कि रणभूमि में मैं आज श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार से तारों को समझा बुझाकर बाली शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उस समय बाली को महान अपशकुन दिखाई पड़े। उन्हें देखकर भी उसे परम संतोष हुआ। बाली ने भाई सुग्रीव के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। तदंतर श्री राम ने एक वृक्ष की ओट में छिपकर बाण के आघात से बाली को भूमि पर गिरा दिया। तदंतर तारा वहाँ आई और बाली के लिए शोक करने लगी। बाली लक्ष्मीपति श्री राम का दर्शन करके गदगद वाणी में बोला, आपने वृक्ष की ओट में छिपकर मेरे हृदय पर आघात किया है। इससे आज आपका अपयश हो गया, किंतु मेरे लिए यह महान अबुद्धि की बात है। मैंने आपका यह अपराध किया था, सो आपने मुझे गिरा डाला। तब श्री राम बोले, हे बाली, तुमने भाई सुग्रीव की पत्नी रूमा को अपने घर में रखा है और तुम भाई को मारना भी चाहते हो। तुम्हारे इस दुराचरण को देखकर ही युद्ध में मैंने तुम्हें बाण मारा है। फिर भी हे कपीश्वर, तुम द्वापर युग के अंत में भिल रूप में प्रभास क्षेत्र में अपने इस वैर का स्मरण करके मेरे पैर को बींधोगे।